जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण ने दया से युक्त नेत्रों से आंसू भरे व्याकुल चित्त वाले अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपजस कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से व्याप्त हुआ? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और कृपाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करके युद्ध करूंगा? इस श्लोक में महात्मा गुरुजनों को मारने से भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना से तो गुरुजनों को मारकर इनके रक्त के से सने हुए भोजन को मैं कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझसे समझा करके आप कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ और आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर के अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन कहे। क्या कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है और पंडितों के से जैसे वचन बोलता है। परंतु पंडित लोग ना मरों का शोक करते हैं और ना ही जीवितों का। यह बात असंभव है। मैं पहले ना था, तुम ना थे और ये राजा ना थे, और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की देह में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी प्राप्ति होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख का देने वाला है। इसे आने जाने वाला और नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को यह बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञान पुरुषों ने देखा है, जिससे यह संसार व्याप्त है। उनको अविनाशी ही जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। और जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला तथा मरा हुआ मानते हैं, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न कभी जन्मती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने के, बढ़ने वाले और सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नाश को प्राप्त नहीं होता है। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंक कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह को धारण करता है। आत्मा
को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता, ना ही जल सकती है, ना ही भीग या गल सकती है, ना ही सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है और इसमें फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुमको शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु, और उसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं है। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात की सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है। कोई आश्चर्य मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर, कहकर, सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्मपूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई दोनों खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो भी तुम्हारा मान करते थे वे अपजस करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारी पराक्रम को निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे और जीतने पर पृथ्वी तल का राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब इस अध्याय 2 का आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।